उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं राना खुर्शीद आज आपके लिए आलू के पराठों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि मैं आज आपको अपने अंदाज से बनाना बताऊंगी। और आज मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि मैं आलू के पराठे बनाऊं, तो मैंने सोचा मैं आलू के पराठे तो ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स से ज़रूर शेयर करूंगी। तो मैं आज आपसे आलू के पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी। तो आइए मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट बताती हूँ। हाँ, तो आए मैं आपको इंग्रेडिएंट बताती हूँ कि आलू के पराठों में क्या कौन कौन सी चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले मैंने 7 से 8 आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने छील कर और हाफ करके मैंने बॉयल करते वक्त मैंने नमक भी डाला था। और इसे थोड़े से हार्ड बॉयल करने हैं, इसको बिल्कुल नरम नहीं करने। उसकी वजह ये है कि जब हम इसका बैटर पूरा बनाएंगे और जब रोटी में रखेंगे तो फिर वो ना बाहर निकलेगा। इससे बेहतर है हम थोड़ा सा हार्ड बैटर बनाएं। तो ये आलू मैंने बॉयल करके आपके सामने 7 से 8 ये है। अच्छा, उसके बाद मैंने भुना कुटा ज़ीरा मैंने हाथ से दरदरा सा कूट लिया है, 1 टीस्पून लिया है। नमक 1 टीस्पून। अच्छा, लाल कुटी हुई मिर्चें एक आधी टीस्पून। लाल पिसी हुई मिर्चें मैंने आधी टीस्पून, दोनों लूँगी मैं। आधी टीस्पून मैंने हल्दी ली है। 3 से 4 मिर्चें हरी मिर्चें ली हैं, जो मैंने यहाँ कट कर ली हैं। और मैंने एक बोल जो है वो हरा धनिया लिया है। और पराठे फ्राई करने के लिए मैंने घी लिया है। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो असल है वो आटा है, तो आटे को मैंने अपना टाइम भी बचाने के लिए और फिर मुझे उसको रेस्ट भी देना था, तो मैंने पहले ही आटा गूंद के आप रख लिया है। अच्छा, आटे के लिए मैंने 1 कप जो है वो आटा लिया था, 1 कप मैदा लिया था, उसमें थोड़ा सा नमक और 1 टीस्पून नमक डाला था और 2 टेबल स्पून मैंने घी डाल के अच्छी तरीके से उसे मिक्स कर दिया था। फिर मैंने उसे सिंपल आटे की, जैसे रोटी के आटे के लिए हम आटा गूंथते वैसा मैंने आटा गूंथ लिया था। तो मैं आपको बल्कि मैं दिखा भी देती हूँ कि मैंने ये आटा जो है ये तैयार करके रखा है। अच्छा, थोड़ा सा बस हार्ड रखिएगा, वरना जैसे रोटी का आटा गूंथते उसी तरह गूंथना है। और उसे 15-20 मिनट उसे रेस्ट देने के लिए रख दें। ठीक है, अब आए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। हाँ, तो आए देखिए हमने अपने आलूओं को मैश अच्छी तरीके से कर लिया है। और बिल्कुल बिल्कुल इसको बारीक बिल्कुल मैश करना है, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। अगर लम्स रहेंगे तो हमारा पराठा जो है वो फट जाएगा। अच्छा, और हम अपने पराठों को ना ज़्यादा मोटा करेंगे ना ज़्यादा पतला करेंगे, बस एवरेज साइज़ में रखने हैं, ताकि हमारा अंदर का मसाला भी अच्छी तरीके से अंदर से पक जाए। और जो लोग बनाना जानते हैं उनको तो ये बात अच्छी तरीके से पता होगी। तो आए हम अपने मसाले ऐड करते हैं आलूओं में। सबसे पहले मैं आधी टीस्पून इसमें हल्दी डालूँगी। अच्छा, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भुना कुटा दरदरा जो है वो ज़ीरा डालूँगी। अच्छा, आधी टीस्पून मैंने पिसी हुई मिर्च ली थी, आधी टीस्पून मैंने कुटी हुई मिर्च ली थी। अच्छा, हम इसलिए आधी आधी ले रहे हैं कि हमें ज़्यादा नहीं डालना, बच्चे भी खाते हैं उनके लिए तेज़ ना हो जाए, और फिर हमें हरी मिर्चें भी तो डालनी है टेस्ट के लिए। ठीक है, और आप चाहें तो इससे भी कम कर लें, जैसा आपके यहाँ खाया जाता है। अच्छा, ये 4 से 5 हरी मिर्चें जो मैंने कट करके रख ली थी ये ऐड करूँगी मैं। एक बोल जो है मेरे पास हरा धनिया है। हरा मसाला बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो बेसनी रोटी हो, चाहे वो आलू के पराठे हो, जैसे भी। तो आए देखें, मैं जो हूँ डबल पेड़े से आलू का पराठा बनाती हूँ। तो मैं डबल पेड़ा लूँगी, लेकिन दोनों छोटे छोटे। तो मैंने जैसा कि आपको बताया है कि ना ज़्यादा मोटे होने चाहिए ना ज़्यादा पतले। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ मैं कितना कितना बड़ा साइज़ का पेड़ा बना रही हूँ। देखिए इतना बड़े मुझे 2 पेड़े चाहिए। अब मैं एक और इतना बड़ा पेड़ा ले लेती हूँ। देखिए देखिए मेरे दोनों पेड़े एक ही साइज के मैंने बनाए।
अच्छा, अब मैं दोनों को बेलूंगी और उसके बाद का प्रोसीजर आपको बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। देखिए, ठीक है। अगर चिपक रहा है तो हम खुशकी लगा देंगे, इसका कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये एक हमने ऐसा बेल लिया, दूसरा भी हम इसी साइज का बेल लेंगे। ठीक, हम ये यहाँ रखते जाएंगे। अच्छा, बहुत से लोग जो है एक ही डबल पेड़ से नहीं बनाते आलू के पराठे। अच्छा, ये दोनों एक ही साइज के बिक गए। अब मैं इसमें अपना जो है ये बैटर इसको रखूंगी। ज़्यादा ज़्यादा नहीं रखेंगे कि हमारा जो है हमारी रोटी फटे, बस मुनासिब रखेंगे और इसको ऐसे फैला देंगे। अच्छा, अब ये देखिए मैंने फैला लिया। अब इतनी इतनी जगह मैंने छोड़ी है। अब हम अपनी जो रोटी है, जो इसको हम थोड़ा सा खींच खींच के इसके बराबर लेकर आएंगे। ओके, ये ये देखिए मेरी बराबर आ गई। इसको हम ऐसे हाथ से चिपका देंगे। अच्छा, और अब हम इस पे खुशकी डालेंगे। डाल दी, थोड़ी सी ऊपर डालेंगे। अच्छा, हम अपना तवा ज़रा सा प्रीहीट कर लें। ज़्यादा बड़ा पराठा नहीं बनाएंगे, मुनासिब बेलेंगे, दरमियाना, और किनारों से हम दबाएंगे ताकि हमारा बैटर बाहर ना आए। देखिए, अब मैंने ये बना लिया, हमने ये किनारों से भी दबा लिया और हम इतने साइज का पराठा हम बेलेंगे। अब मेरा तवा जो है वो प्रीहीट हो जाए तो मैं इस पर थोड़ा सा हल्का सा तेल लगाऊंगी और फिर उसके बाद ये पराठा डालूंगी। तो आए, मैं अपना आपको पराठा सेक के दिखाऊं कि कैसे डालना है। अच्छा, हल्के से डालिएगा, इसलिए कि नीचे थोड़ा तवे में घी होता है तो वो हाथ पर भी आ सकता है। तो देखिए, ये आलू के पराठे आपको नज़र भी आ रहे होंगे। आलू मैंने आपको इसको बीच से अलग करके दिखाया है और कितना अच्छा लग रहा है। और देखिए इसको सेके ऐसे बिल्कुल गोल्डन, जो इस पे पूरे जैसे निशान निशान आए तो ये बहुत मज़े के लगते हैं और बहुत अच्छे देखने में लगते हैं। तो आए, देखिए हमारे पराठे रेडी है। मैं बहुत थक गई हूँ। आज बहुत लेंदी होती है इसकी रेसिपी, लेकिन जाहिर है जब है ना इंसान जब फरमाइश करता है तो उसके लिए खुशी खुशी बनाया जाता है, चाहे वो मुश्किल हो चाहे वो आसान हो। लेकिन मुझे आप लोगों से शेयर करने थे, मैंने शेयर कर लिया और यकीनन आप लोगों को पसंद आएंगे। आप ज़रूर बनाइएगा, मेरी इस रेसिपी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी फीडबैक का। तो आइए मैं इसे टेस्ट करके दिखाती हूँ कि ये कैसे बनी है। आज मैं थक गई थी इसलिए मैं आज बैठकर आपको टेस्ट करके दिखाऊंगी। मैंने चटनी और सलाद रखा है, रायता भी रखे और
काफ़ी चीज़ें इसके साथ खाई जाती हैं। अच्छा हाँ, टमाटर की जो भुनी हुई चटनी होती है वो भी आलू के पराठे के साथ बहुत मज़े की लगती है, वो भी मैं आपको बनाना बताऊंगी। तो आइए मैं टेस्ट करती हूँ कि मेरे पराठे कैसे बने। मैं आप लोगों को बहुत याद कर रही हूँ, काश आप लोग भी होते मेरे साथ। बिस्मिल्लाह। बहुत मज़े के बने हैं, यकीन माने इतने मज़े के बने हैं। आप लोग भी बनाएं, एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। अच्छा, बनाने से पहले मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को के बटन को दबाना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी हर रेसिपी आपको सबसे पहले मिले। तो अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।